મહારાષ્ટ્રમાં 29માંથી 26 મહાનગરપાલિકામાં ભાજપ ગઠબંધન આગળ જોવા મળી રહ્યું છે। આ 29 મહાનગરપાલિકાના હાલ રૂઝાન જોવા મળી રહ્યા છે, જે આ રૂઝાનમાં ભાજપ ગઠબંધન આગળ છે। કુલ 26 મહાનગરપાલિકામાં મુંબઈ, પુણે, ભિવંડી, થાણે, નાગપુરમાં ભાજપ ગઠબંધન આગળ છે। તેની સાથે મુંબઈમાં ભાજપ ગઠબંધન 48 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે શિવસેના યુપીટી 27 બેઠકો પર, કોંગ્રેસ 5 બેઠક પર આગળ જોવા મળી રહી છે। મુંબઈના ધારાવીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારની જીત થઈ છે। વોર્ડના બીએમસીના વોર્ડ નંબર 183માં કોંગ્રેસ ઉમેદવારની જીત થઈ છે। આ તરફ માહિમથી ઉદ્ધવ ઠાકરેના ઉમેદવારની જીત થઈ છે। બીએમસીમાં વોર્ડ નંબર 164માં શિંદે જૂથના ઉમેદવારની જીત થઈ। पुणे, नागपुर में भाजपने प्रचंड जीत जोवा मળી रही है। आ तरफ नागपुर में भाजप गठबंधन 75 बैठक पर आगळ छे। पुणे में भाजप 47 बैठक पर आगळ जोवा मળી રહ્યું છે। तेनी साथोसाथ थाणे में पण भाजप गठबंधन 24 बैठक पर आगळ। जो गठबंधन के साथियों के बीच हुई। इस बीच अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, मतलब सुबह 10 बजे गिनती शुरू हुई थी। गिनती शुरू हुए 2 घंटे पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में फिर से बता दूं आपको, इस बार बीएमसी में जो गिनती हो रही है वो एक साथ बीएमसी के सभी 227 वार्ड एक साथ वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, बल्कि 46 के सेट में गिनती हो रही है। पहले 46 वार्ड्स की गिनती हुई, उसके बाद अब दूसरे 46 वार्ड उनके भी नंबर खुल गए हैं, वहां भी गिनती चल रही है। मुंबई नगर निगम में ठाकरे बंधुओं का जलवा नहीं दिख रहा। अब तक की जो काउंटिंग है 2 घंटे की, उसकी बड़ी बातें मैं आपको बताती चलूं। ओवैसी की पार्टी का भी कोई खास प्रदर्शन अब तक नजर नहीं आ रहा है। रुझानों के बीच आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सियाही विवाद को, कल वाले विवाद को हवा दी है। संजय राउत ने नतीजों से पहले ही कह दिया है कि नतीजे तो पहले से ही तय थे, मतलब कुल मिलाकर हार मान ली है विपक्ष ने। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की लहर चल रही है। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की ये सुनामी है, ये महा तूफान बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है। तमाम वो पॉकेट्स हैं जहां पर कांग्रेस कुछ समय पे हावी थी, बाद में सपा ने वहां पर अपना करिश्मा दिखाया था, लेकिन वहां पर भाजपा का आना, बीजेपी का आना एक चेंजिंग ट्रेंड के बारे में हमको बताता है। और जो हम कह सकते हैं कि ठाकरे भाइयों का गढ़ है, वो गढ़ काबिज करने में वो फिलहाल तो कामयाब नजर आ रहे हैं, जिसमें मैं लालबाग, परेल, काला चौकी, शिवड़ी और दादर ये परिसर, माहिम परिसर की बात करता हूँ। लेकिन जो दूसरे पॉकेट्स हैं, जिसको मराठी में ईशान्य मुंबई कहते हैं, ईस्टर्न सबर्ब्स कहते हैं, वहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, खासतौर पे कांजूरमार्ग, घाटकोपर और विक्रोली इन पॉकेट्स में। मुलुंड इस यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। जब वहाँ पर काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, वहाँ पर बीजेपी जीतेगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पश्चिमी उपनगर के बाद में पश्चिमी उपनगर की बात करें तो वहाँ पर हिंदू भाषिक बेल्ट बहुत बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पर बीजेपी का चुन के आना लगभग तय माना जा रहा है। तो ठाकरे भाइयों के जो पॉकेट्स हैं, जो मैं बता रहा था कि सेंट्रल मुंबई, ईशान्य मुंबई यानी ईस्टर्न सबर्ब्स, उसके अलावा चेंबूर के पॉकेट्स में, वहाँ पर अभी फ़िलहाल तो नंबर्स रिटेन करने में वो कामयाब दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने रिटेन नहीं किया है, जहाँ पर उनके रिटर्न करने की उम्मीद जताई जा रही थी। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोकसभा में यूबीटी को, उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं लोगों को अपील हुआ है और लोगों ने उसे स्वीकार किया है कि अगर आपको राज्य में डेवलपमेंट करना है, आपको अपने घर में या अपने गली मोहल्ले का डेवलपमेंट कराना है, तो आपको बीजेपी के सिवा कोई पर्याय नहीं या महायुति के सिवा पर्याय नहीं। और इसी वजह से लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र, राज्य और अब महानगर पालिका है, और उसको स्वीकार किया ऐसा मैं कह सकता हूं। और जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने पूरा कैंपेन चलाया है, आपको बता दें कि सिर्फ फडणवीस ही नहीं तो शिंदे की बात मैं करूंगा, फडणवीस ने कुल मिलाकर 77 इवेंट्स किए इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान, जो 15-20 दिन मिले थे, जिसमें टीवी इंटरव्यूज़ भी थे, बाकी इंटरव्यूज़ भी थे और सभाएं भी थी। वही शिंदे ने करीब 52 इवेंट्स किए थे और वो भी घूमते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ ठाकरे भाई सिर्फ मुंबई तक सीमित रहे, और मुंबई के अलावा अगर बात करो तो ठाणे, नवी मुंबई, केडीएमसी और कुछ हद तक नासिक, पुणे में वो दिखाई दिए थे। तो जो एग्रेसिव कैंपेन था, जो लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी, उसी का नतीजा है कि 26 जगहों पर बीएमसी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए लोगों ने भाजपा और महायुति को चुना है। केडीएमसी में खासतौर पे बात करूँ तो केडीएमसी जो एक तरह से श्रीकांत शिंदे वहाँ से सांसद हैं, वहाँ पर एकनाथ शिंदे का वो गढ़ माना जाता है, वहाँ पर एग्रेसिवली एकनाथ शिंदे उतरे थे। वहाँ पर भी बीजेपी ऊपर है, क्योंकि वहाँ से रविंद्र चौहान पूरी कमान संभाले हुए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, और उन्होंने वहाँ पूरी ताकत लगाई थी। तो जो काम सब नेताओं को फडणवीस ने दिया था वो बखूबी सबने निभाया है।
इन सब की ये टीम वर्क के आधार पे ये जीत हासिल की है। एक बड़ी अपडेट रोमाना इसके अलावा मैं देना चाहूँगा कि अरुण गवली की बेटी गीता गवली ये भाईकला से चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई हैं। अब अरुण गवली का ये भाईकला पूरा एक गढ़ माना जाता था। वहाँ से उनके घर से 2 पार्षद लगातार चुनते आए थे और गीता गवली भी लगातार 3-4 टर्म वहाँ से चुन के आई हैं, लेकिन इस बार उनको भी हार का सामना करना पड़ा। ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर भी जो बीजेपी ने एग्रेसिव कैंपेन किया था उसी का नतीजा था कि उनकी हार हुई, लेकिन बीजेपी वहाँ जीती नहीं है। लेकिन वो वोट कटे जो हिंदू कार्ड चला वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं सकारात्मक साबित हुआ दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के लिए। तो यहाँ मुंबई में जो पोलराइजेशन की बात की गई थी, अब यही बात इंटरव्यूज़ के टाइम पे भाजपा और शिंदे के नेता भी बोलते थे कि बुरखे वाली मेयर की अगर बात होती है तो उद्धव ठाकरे खासतौर पर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब हिंदू मेयर की बात आती है तो ये दोनों भाई मिलकर हमारे जल्दी से क्विक रिएक्शन लेंगे। पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब चुनाव સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં ભાજપની લહેર જોવા મળી રહી છે। 29માંથી 25 મહાનગરપાલિકાઓના હાલ रुझान જે સામે આવી રહ્યા છે તેમાં ભાજપ જીત તરફ જોવા મળી છે। ઠાકરે બંધુઓની ટાઈટાઈફિશ થઈ છે। મુંબઈ, નાગપુર, પુણે, થાણેમાં હાલ ભગવો લહેરાતો જોવા મળી રહ્યો છે અને નાગપુરમાં ભાજપની પણ મોટી જીત નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે।